गंगेश जमुनाश्रेव गोदावरी सरस्वती नर्मदे सिंधु कावेरी जनेस्मिन सन्निधिं गुरु करे स्वाहा। दोस्तों, स्वागत करता हूँ आनंद दर्शन क्षेत्र को। मैं ज्योतिर्विद आनंद कुमार दास। आज हम पहुंच चुके हैं गंगा के घाटे, यानी जहां पर कि गंगा यमुना सरस्वती जी त्रिवेणी घाट में पहुंच गए हैं। ये है प्रयागराज की आरएल घाट, जहां पर कि आप देख सकते हैं कि लोगों की जो भीड़ है वो अभी प्रयागराज में मोहनी अमावस्या के बाद खत्म हो गई है। उसके बाद पर धीरे धीरे देखा जा रहा है ये त्रिवेणी संगम की जो घाट है, अरल घाट में ले लीजिए या कोई भी तरफ जितनी भी संगम की घाट है, चारों तरफ लोग भीड़ है, लेकिन अभी थोड़ी कम हो गए हैं। उसके साथ साथ कैसे लोगों के यहाँ पे आना जाना रहती है और कैसे यहाँ पर लोग नहाने के बाद अपनी श्रद्धा जनों के जो भक्ति के साथ जो सूर्य देव को अर्घ्य चढ़ाते हैं और गंगा के किनारे अपने पितरों को श्राद्ध करते हैं, उसके बारे में सारे इस वीडियो में आप जान सकते हैं। मेरे पास आइए। जैसे कि आप देख सकते हैं कि यहाँ पर जो अरल घाट के संगम में लोग आराम से यहाँ पर नहा के बहुत ही सुंदर से सूर्य देव को अर्घ्य चढ़ा रहे हैं। उसके साथ साथ आज जो है तिथि माघ शुक्ल पक्ष से सप्तमी है, जिसको हम कहते हैं कि भगवान सूर्य देव की जन्मदिन है। ऐसा कहा जाता है कि आज के दिन भगवान सूर्य ने काश्यप जी से या माता अदिति जी से गर्भ से आदित्य नाम धारण करके जन्म लिए थे, अवतार धारण किए थे। और उसके साथ साथ आज के दिन को हम तिल सप्तमी यानी पितरों को अर्पण करने की सबसे बड़ी तिथि मानते हैं। उसके साथ साथ आप देख सकते हैं कि त्रिवेणी का जो संगम है, इस संगम में बहुत सारे लोग भीड़ जमा हो चुके हैं, लेकिन मौनी अमावस्या के बाद जो हादसे के बाद थोड़ी भीड़ कम हो गई है। लेकिन आरएल घाट में सबसे ज्यादा कम भीड़ है, लेकिन बाकी त्रिवेणी संगम के जो घाट है वहां पे बहुत ही ज्यादा भीड़ देखा गया है। उसके साथ साथ जो रात के 4 बजे 5 बजे के समय होती है, उस समय ज्यादा भीड़ रहती है। लेकिन इस समय जो है सारे के सारे नहा चुके हैं और कुछ कुछ श्रद्धालु भक्त जन है जो अभी आ रहे हैं और श्रद्धा की डुबकी मार रहे हैं। उसके साथ भगवान सूर्यदेव को और पितरों को श्राद्ध कर रहे हैं और तर्पण कर रहे हैं। आप सारे के सारे व्यूज देख सकते हैं। मैं कैमरामैन को बोलना चाहूंगा कि वो त्रिवेणी संगम में जो बोट जा रहे हैं, जो बोट में जाकर के आप बीच में भी नहा सकते हैं, बीच में भी डुबकी लगाकर आप बीच में भी भगवान सूर्य को अर्घ्य चढ़ा सकते हैं। और आपको जितने भी परिवारजन आ रहे हैं सारे के सारे एक ही नाव पे बैठकर जा सकते हैं। और उसके साथ साथ बहुत ही कम मूल्य में आप बीचों बीच जाकर के आराम से नहा करके आप सदा की डुबकी लगा सकते हैं। और चारों तरफ मैं वीडियो के साथ दिखाने के लिए कैमरामैन को रिक्वेस्ट करना चाहूंगा, आप दिखा लीजिए कि चारों तरफ कितनी अच्छे व्यूज है और इतना सारा अच्छा आपको जो दिखाई दे रही है नजारा, ये केवल 144 साल में पड़ने वाली महाकुंभ में ही ऐसा दिखा दे सकती है और कभी भी कहीं पर भी दिखाई नहीं जा सकती है। उसके साथ साथ मैं आपको और एक बात बोलना चाहूंगा कि त्रिवेणी संगम की जो महिमा है, ये जो महाकुंभ है, ये सिर्फ और सिर्फ 144 सालों में ये महाकुंभ पड़ती है। हर 3 साल में आपकी जो अर्ध कुंभ आती है, हर 6 साल में यहाँ पर कुंभ आती है और हर 12 साल में यहाँ पे पूर्ण कुंभ आती है। 12 × 12 यानी हर 144 साल में आपको महाकुंभ प्रयागराज में मिलेगा। लेकिन जब समुद्र मंथन हुआ था तो देवताओं की और असुरों के बीच अमृत को लेकर के जो लड़ाई झगड़ा हुआ था, उसके साथ साथ अमृत का जो 4 बूंदे हैं वो पृथ्वी में आकर भारत में ही गिरा था। लेकिन भारत में कहां पर गिरा था? प्रयागराज में, हरिद्वार में, नासिक में और आपकी जो हरिद्वार में। तो हरिद्वार, प्रयागराज, नासिक और हमारी जो पृथ्वी के भारत में ही जो 4 बूंदे गिर गए। इसीलिए सबसे बड़ी बात यह है कि जब गोचर कुंडली में बृहस्पति वृषभ राशि में होते हैं और हमारी सूर्य देव मकर राशि में होते हैं, तब प्रयागराज में महाकुंभ होता है, आपकी महाकुंभ स्थापन होती है। तो चारों के चारों जगह में महाकुंभ होती है, जो कि बहुत ही विशेष होते हैं। और नवग्रहों के अनुसार बृहस्पति और सूर्यदेव की संचार को लेकर के महाकुंभ किया जाती है। इसके साथ साथ अगर कैलकुलेशन किया जाए तो आने वाले सालों में 2028 में उज्जैन और नासिक ये दोनों जगहों पे गोचर कुंडली के हिसाब से महाकुंभ जरूर होगा। लेकिन इस बार जैसे प्रयागराज में भीड़ हुआ, उसी के साथ 140 करोड़ के श्रद्धालु जन के साथ साथ हो सकता है इस बार 40 से 50 करोड़ लोगों का अगर भीड़ प्रयागराज में हुआ तो 2028 में होने वाला नासिक और उज्जैन में महाकुंभ जो होगा, वहां पर भी 60 से लेकर के 100 करोड़ की श्रद्धालु जन का भीड़ होने का
अंदाजा आप लगा सकते हैं। इसके साथ साथ ये महाकुंभ का नजारा सिर्फ और सिर्फ 144 साल में एक ही बार आती है। लेकिन आप याद रखिए, हमारी जो पिता थे, उनके समय में 144 साल पहले उन्होंने महाकुंभ देखा था, और हमारे जो आने वाली 3-4 पीढ़ियों के बाद ही जो बचेंगे वो 144 साल बाद महाकुंभ के नजारा देखेंगे। लेकिन हमारे जनरेशन के बीच जो भी महाकुंभ प्रयागराज में नहीं आ पाए, वो महाकुंभ का नजारा जिंदगी भर में कभी नहीं देख पाएंगे। अगर देखेंगे तो सिर्फ मोबाइल या टीवी पे ही देख पाएंगे, अपने अंग में स्पर्श नहीं कर पाएंगे, क्योंकि ये सिर्फ और सिर्फ अपने भाग्य और किस्मत की बात है। नमस्कार, मैं हूँ ज्योतिर्विद आनंद कुमार दास और आप देख रहे थे आनंद राशि नक्षत्र।